आज हम बात करते हैं वैलिडेटिंग इनपुट की। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि जो भी वेब डिजाइनिंग होती है अब दो तरह से होती है। एक होती है आपकी फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड भी कहते हैं और बैक एंड को हम सर्वर साइड भी कहते हैं। तो जब भी आपको कोई सर्वर साइड एप्लीकेशन बनानी है, आप कोई वेब पेज बना रहे हो जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन इनपुट उसने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दिया है या नहीं दिया है, यानी जैसा इनपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही इनपुट आपको मिला है या नहीं मिला है, इस चीज को वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम ये चीज वैलिडेट नहीं करेंगे कि जो इनपुट आया है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आया है, तब तक हम इनपुट पर सही तरीके से टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमने इनपुट मांगा उससे एज, कि आप अपनी एज एंटर करें, और पता चला कि उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया उस बॉक्स में, तो ऑब्वियसली फिर हम ये चीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम एक फॉर्म बना रहे थे जिसमें यूजर से हम उसका नाम और उसकी एज मांग रहे थे, और एज के अकॉर्डिंग हम बताना चाह रहे थे कि भाई इसका अब की बार ये वोटर आईडी कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब हमें एज ही तो चाहिए थी कि भाई एज ठीक है, हमें एज अगर मिल गई तब तो हम उसे कंपेयर करेंगे 18 से, कि 18 से बड़ी या 18 के बराबर की वैल्यू है तो आईडी कार्ड बनेगा, वोटर आईडी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मगर चेक करने के पहले ये भी तो बहुत जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बंदे ने अपनी एज ही दी है, गलती से उसने एज के बॉक्स में नाम तो नहीं लिख दिया, या उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिख दी। तो ये बहुत जरूरी होता है जब भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेब पेज हम बनाते हैं, तो उसमें इनपुट जो हम ले रहे हैं तो उसको वैलिडेट करें। क्योंकि वैलिडेशन के समय पर अगर हम ये चेक कर लेते हैं कि इनपुट हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है, तो आगे का काम फिर हमारा ही रह जाता है। क्योंकि हम एक ही चीज है जिसके लिए यूजर पर डिपेंड कर रहे हैं, और वो है इनपुट। यूजर ने अगर इनपुट सही दिया तो एग्जीक्यूशन और आउटपुट देना तो हमारी जिम्मेदारी है, तो पूरा फिर टास्क हमको हैंडल करना होता है। लेकिन ये हैंडलिंग हम तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब हमें इनपुट सही मिला हो। तो इनपुट के टाइम पर वैलिडेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम जावा स्क्रिप्ट में भी जब काम करते हैं, हमें सबको मालूम है कि अब जावा स्क्रिप्ट पे ही हमारा सारा का सारा काम हो रहा है। तो ये एक मीडियम है हमारे पास, इस तरीके का एक माध्यम है जिससे कि हम इनपुट की हुई वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए होते हैं। तो जावा में मतलब जावा स्क्रिप्ट में दो तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास एक फंक्शन, और एक होता है एक ऑपरेटर। फंक्शन जो है वो फंक्शन का नाम है इज नैन, ISNAN, इज नैन। और ऑपरेटर हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। इज नैन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें नैन, NAN जो लिखा होता है, देखिए ये लिखा हुआ भी आप सामने शायद देख रहे होंगे, ये इज नैन। तो इसमें NAN का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन है जो दी हुई वैल्यू को चेक करता है, और दी हुई वैल्यू को चेक करने के बाद अगर वो जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। यानी नंबर के अलावा अगर कुछ भी है तो कुछ भी क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो अगर नंबर नहीं है मतलब टेक्स्ट है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि इसका मतलब है नॉट अ नंबर, ये चेक कर रहा है नंबर तो नहीं है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर दी वैल्यू नंबर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। आपको ध्यान रखना होगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात, कि इस नैन फंक्शन आपको तब ट्रू रिटर्न करता है अगर वैल्यू नंबर नहीं है, और नंबर होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है जो हमें मिलता है, और इसको हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। दूसरा हमारा ऑपरेटर होता है। हमने शुरू में जब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाए थे तब भी आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो इसी के आगे लिखी हुई वैल्यू को चेक करता है और उसका टाइप ऑफ डेटा बताता है कि वो किस डेटा टाइप की वैल्यू है, वो एक नंबर है या स्ट्रिंग है, ये आपको यहाँ पर ये बताता है। तो खैर पहले हम इजनैन फंक्शन का यूज करके देखेंगे। और इजनैन फंक्शन के लिए यहाँ पर हमने बहुत सारे इनपुट दे रखे हैं। सबसे पहले एक्चुअली तो हमने क्या किया हुआ है, अपना पूरा HTML टैग है और एक यहाँ पे बटन बनाया हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट उस पर बना रखा है, और बटन के ऊपर लिखा हुआ है ट्राइट। ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट बनाया कि जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाए ये फंक्शन इवेल्युएट हो जाए, इन्वोक हो जाए, कॉल हो जाए। अब फंक्शन के लिए हमने एक आईडी बनाई है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने अपना फंक्शन ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है RES। ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते थे हम। RES लिखा हुआ है जिसको बाय डिफॉल्ट हमने एक सिंपल कुछ भी किसी भी चीज से इनिशियलाइज नहीं किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि RES इज इक्वल टू RES प्लस, यहाँ पर दिया है फंक्शन के अंदर इज नैन के अंदर 123। तो 123 अगर हमने यहाँ पर दिया है
तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ब्रैकेट के अंदर दी हुई इस वैल्यू को चेक करेगा और ये चेक करेगा कि ये वैल्यू नंबर तो नहीं है। यहाँ के केस में क्या है, ये नंबर है। तो अगर ये नंबर है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर ये नंबर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे तरह के नंबर्स या बहुत सारे फॉर्मेट के वैल्यू लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने ये 8-10 बार हमने यहाँ पर ये फंक्शन को यूज किया हुआ है। अभी हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। लास्ट में हमने जब ये सारे फंक्शंस को यूज कर चुके हैं तो फंक्शन की लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी बनाया और डेमो जो हमारी आईडी थी ऊपर उसी के साथ कनेक्ट किया और अपने वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब हम इसे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम अपने देखिए ये है यहाँ पर the isNaN function returns true if the value is nan not a number and false if not। अब आपको क्या करना है, ये एक बटन बनाया हुआ है, देखिए लिखा हुआ भी है। अब आपको यहाँ पर ये बताएगा कि किस तरह से isNaN फंक्शन चेक करता है और नंबर पे लिखा बताएगा कि वो वैलिड वैल्यू है या इनवैलिड वैल्यू है। ये देखिए अब यहाँ पर अगर आपने 123 मतलब 123 लिखा हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि वो चेक कर रहा है नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर यानी अगर नंबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पर क्या है, नंबर है तो उसने क्या रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न करा। अगर आपने नंबर की जगह में कोई नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह कोई नेगेटिव नंबर दिया तो भी वो उसे नंबर की तरह ही ट्रीट करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपने नंबर से कोई वैल्यू शुरू करी, मतलब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, 5 - 2 लिखा हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन को भी ये एक न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा। जीरो को भी एक नंबर की तरह ट्रीट करेगा। मतलब ये सब चीजें मैं किस लिए बता रही हूँ, आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए ये लिखा हो कि इज नैन ब्रैकेट में 0, तो आउटपुट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 लिखा है तो क्या होगा। तो 0 भी है क्योंकि एक नंबर होता है तो उसे भी नंबर ही ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि 0 को वो इनपुट नहीं मानता। तो 0 भी अगर दे रखा है तो वो बताएगा फॉल्स, क्योंकि इट इज नॉट अ नंबर, मतलब दिया हुआ वैल्यू नंबर है। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पर अब ये 123 भले ही आप सिंगल कोट्स में एनक्लोज करके लिख रहे हैं तो भी ये उसको आपको नंबर की तरह ही ट्रीट करेगा। जबकि वही वैल्यू अगर मतलब आप सिंगल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर अगर स्ट्रिंग लिखा है यानी अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन में कोई आपने चीज लिखी हुई है, तब ये उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, तब ये उसको कह रहा है ट्रू। क्यों, क्योंकि अब ये वैल्यू इज नॉट अ नंबर। तो जब नंबर नहीं है तो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगली केस में क्या है, फिर ट्रू रिटर्न कर रहा है, जबकि अगली वैल्यू हमने डेट लिखी हुई है। तो भले ही हमने डेट जरूर लिखी है लेकिन डेट के बीच बीच में ये ऑब्लिक कैरेक्टर्स डाले हैं। तो ऑब्लिक क्या होते हैं, ऑब्लिक जो है वो कैरेक्टर्स हैं। तो उस केस में ये इसे भी एक स्ट्रिंग की तरह एक्सेप्ट करता है और इसीलिए यहाँ इसके लिए ये वैल्यू नंबर नहीं है। फिर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो फॉल्स है। ठीक है, अगर आपने मतलब उसके अंदर ट्रू ही लिख दिया तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई वैल्यू नहीं दी है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने NaN मतलब भले ही ये NaN है लेकिन ये फंक्शन का नाम है, केवल फंक्शन नहीं यूज हो रहा, ये एक तरह का टेक्स्ट है, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। कुछ नहीं भी लगाएंगे, सिंगल या डबल कोट्स नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मतलब उसे ट्रू ही रिटर्न करेगा। 0 है, देखिए यहाँ 0 में फॉल्स रिटर्न कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से दिस वैल्यू इज अ नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पर उसने 0 के बाद में ऑब्लिक 0 लगाने की वजह से उसे क्या रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि यहाँ ऑब्लिक होने से अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप नल वैल्यू डाल देते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएबल आप लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं नल से, और इस नैन में वो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं, तो ये तब उसके लिए भी फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि नल भी एक तरीके का न्यूमेरिक इनपुट होता है। तो इतनी तरह से वैल्यू देने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये आपको आउटपुट देगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो है आपका काम कर रहा है। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल सिंपल सा समझा दिया, मतलब तरीका समझा दिया। अब हम अपने इस नैन फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले इस नैन फंक्शन का एक एग्जाम्पल ये बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ हमने क्या कहा है, सबसे पहले मांग लिया प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, ये एग्जाम में भी हो सकता है आपके लिए इस तरह लिख के आ जाए कि जावा स्क्रिप्ट में एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप इनपुट मांगे और चेक करें कि वो नंबर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या कोई नंबर है, और अगर नंबर है तो ये चेक करें कि क्या वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और नहीं तो ये चेक करें, मतलब नहीं तो बताएं कि वो एक नंबर नहीं है। तो ऐसे आपके लिए कोड भी लिखने के लिए आ सकता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बॉडी टैग के अंदर एक इनपुट मांगा, प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, लिखा भी है कि एक पॉजिटिव नंबर इनपुट आप दें। अब वो इनपुट हमें क्योंकि लेना है एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर या बटन पे लेना है, तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक आईडी बना ली। आईडी बनाई, क्या लिखा, इनपुट आईडी इज इक्वल टू माई आईडी, यानी जो इनपुट वैल्यू आएगी उसके लिए हमने यहाँ पर ये माई आईडी मतलब अपनी एक आईडी बनाई और एक बटन बनाया, बटन टाइप, और उस पर क्लिक इवेंट जनरेट कराया। और क्लिक इवेंट जनरेट करा करके एक फंक्शन कॉल कर लिया कि जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो क्लिक करते ही फन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। और उस फंक्शन को रिलेट करने के लिए भी एक आईडी बना ली जिसका नाम माई आईडी बन रखा। अब हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना फंक्शन लिखा। सबसे पहले तो जो वैल्यू आई है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल n, और उसमें यहाँ से जो इनपुट मिला होगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया, इज इक्वल टू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, माई आईडी, मतलब इस आईडी पे जो वैल्यू आई है उसको एक्सेप्ट करो डॉट वैल्यू, और किस में स्टोर कर दो, n के अंदर स्टोर कर दीजिए। इस लाइन से ये काम हुआ। अब आप क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि गलती से उस बॉक्स के अंदर कोई वही ना करे, मतलब कुछ लिखा ही ना गया हो। ऐसा भी हो सकता है बिना लिखे ही कोई सबमिट बटन पर क्लिक कर दे, ये भी हो सकता है। तो हम यही सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बॉक्स को खाली छोड़ के किसी ने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया हो। तो खाली छोड़ दिया तो इसके लिए क्या कहेंगे, इफ n इक्वल्स टू और डबल कोट्स डाल दिए, खाली बीच में कुछ भी नहीं लिखा, खाली डबल कोट्स ओपन करके क्लोज कर दिया। तो अगर ऐसा है तो एक अलर्ट मैसेज डाल दिया, प्लीज डोंट लीव बॉक्स एम्प्टी, यानी आप बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। पहले तो यही मैसेज कर दिया। ये उस केस में काम करेगा जब कोई बॉक्स में कुछ भी लिखे बिना आपका सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। लेकिन अब अगर उसने वैल्यू लिखी है तो जाहिर सी बात है अब हमें ये चेक करनी है कि जो वैल्यू आई है वो नंबर है भी या नहीं। तो अगर वो वैल्यू नंबर नहीं है तो भी हमें ये चेक करना है कि भाई आपको नंबर ही डालना है। और गलती से अगर कोई माइनस में वैल्यू डाल दे रहा है, नंबर तो डाल रहा है लेकिन माइनस में डाल रहा है, तो भी हमें चेक करना है कि नहीं आप पॉजिटिव नंबर ही डालें, क्योंकि देखिए शुरू में ही हमने उसको बोला था कि एक पॉजिटिव नंबर डालिए, हम पॉजिटिव नंबर को चेक करके बताएंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो ये चेक करने के लिए हमने एल्स इफ, देखिए लैडर का काम हो रहा है यहाँ पे, यूज किया और हमने कहा इज नैन, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया, एन, यानी ब्रैकेट में दी गई वैल्यू इफ इट इज नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर ना हो यानी कि टेक्स्ट हो, या फिर अगर नंबर भी हो और लेस देन 1 हो, मतलब 0 या नेगेटिव वैल्यू हो, तो क्या करें, तो लिख दें यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग एक्सेप्ट अ पॉजिटिव नंबर। ये हमने अपने मन से ये मैसेज लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते थे। हमारा कहना इसके थ्रू ये सिर्फ है कि नंबर आप डालेंगे और वो भी एक पॉजिटिव नंबर डालना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में हमने क्या डाल रखा है, एल्स ब्लॉक डाल रखा है। और एल्स में सिर्फ हमने चेक कराया कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कंप्लीटली, मतलब नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 है, तो क्या प्रिंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n इज एन इवन नंबर, नहीं तो n इज एन ऑड नंबर। ये हमने अपना यहाँ पे फंक्शन क्लोज किया, ये हमने अपना एल्स ब्लॉक क्लोज किया, ये फंक्शन क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो यहाँ पर हमने एक तरीके का अपना एक कोडिंग बनाया है जावा स्क्रिप्ट में, जिसमें हम एक इनपुट मांग रहे हैं। हम ये चेक करेंगे कि बिना कुछ लिखे तो बॉक्स को खाली तो नहीं छोड़ करके क्लिक कर दिया गया, अगर लिखा गया है तो क्या वो नंबर ही लिखा गया है, टेक्स्ट तो नहीं लिखा गया, और नंबर भी लिखा गया है तो एक पॉजिटिव नंबर ही लिखा गया है। अगर ये सब बातें सच हैं तो आप चेक करें कि नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कि ये किस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस चीज के लिए हम यहाँ पर आकर इसको ब्राउजर विंडो में रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमने हेडिंग दी थी H3, तो वही लिखा हुआ है प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है और यहाँ पर हमने सबमिट बटन बना के रखा हुआ है। इसके लिए हम माई आईडी बना चुके हैं इस बॉक्स के लिए, और ये माई आईडी 1 है। अब यहाँ पर हम कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है, गलती से नंबर लिखे बिना हम सबमिट बटन पर क्लिक कर गए। तो देखिए जैसे ही क्लिक करा तो क्या लिख के आया, प्लीज डोंट लीव बॉक्स एम्प्टी। और आपको याद होगा कि ये चीज कहाँ पे दिख रही थी आपको, ये सबसे पहले ही कहा था कि अगर n इज इक्वल टू दिस हो तो क्या लिख दीजिए, एक अलर्ट बॉक्स दे दीजिए, प्लीज डोंट लीव बॉक्स एम्प्टी, है ना। तो ये पहली कंडीशन हमने देखी। अब हमने कहा कि लिखने वाले ने लिखा तो लेकिन गलती से टेक्स्ट लिख गया, तो अगर टेक्स्ट लिख गया और टेक्स्ट लिख करके सबमिट कर रहा है तो भी क्या बता रहा है, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग एक्सेप्ट अ पॉजिटिव नंबर,
यानी आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देना, आप उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अगर आपने नंबर लिखा और गलती से आप नेगेटिव नंबर दे गए तो सबमिट करने पर भी देखिए सेम मैसेज फ्लैश करेगा। दोनों स्थितियों में, दोनों केसेस में सेम मैसेज क्यों फ्लैश कर रहा है? क्योंकि हमने दोनों कंडीशन एक साथ ही लगा रखी है कि यदि ऐसा हो यानी ये कंडीशन ट्रू हो तो भी आप यही लिखें, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो तो भी यही लिखें। तो बहुत लंबा नहीं करना है, जबरदस्ती की चीजें नहीं करनी है, इसलिए दोनों कंडीशन के को एक साथ हमने अप्लाई किया और बीच में देखिए और ऑपरेटर लगाया था, और अपना ऑपरेटर यूज किया है जिसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाली ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी, पहुंचेंगे सीधे यहीं। तो इसीलिए ये और ऑपरेटर का यूज किया हुआ है यहाँ पे और एक साथ काम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो तब है जब आपका काम सही नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए सही नंबर मतलब बॉक्स में आए भी और नंबर भी दे दिया, और अगर वो सही नंबर है तो देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, वो बता रहा है 19 इज एन ऑड नंबर, है ना। अगर हम कोई यहाँ पर क्लिक करते हैं और इनपुट देते हैं और सबमिट कर रहे हैं तो अब वो चेक कर रहा है और बता रहा है कि 12 इज एन इवन नंबर। यानी जब तक हम कुछ और दे रहे थे, खाली छोड़ रहे थे, तो केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इसके बाद बाहर आ जा रहे थे। अगर हम टेक्स्ट लिख रहे थे या नेगेटिव नंबर लिख रहे थे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी और इसका ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर के हम बाहर आ रहे थे। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी बॉक्स खाली भी नहीं छूटा और वैल्यू एक टेक्स्ट भी नहीं था और वैल्यू नेगेटिव भी नहीं थी, तो कहाँ आए, तब यहाँ पर आए। और यहाँ जब हम आए तो सबसे पहले ये चेक हुआ कि नंबर को 2 से डिवाइड करने पर नीचे 0 बचता है, अगर बच रहा है तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, नहीं तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड आप यूज कर रहे हैं, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ isNaN फंक्शन आप ये काम कर रहे हैं। चलिए isNaN का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ भी हम वही ले रहे हैं कि हमने एक इनपुट लिया है और मतलब एक पॉजिटिव नंबर ही हम इनपुट मांग रहे हैं, बटन बनाया, बिल्कुल वही सब चीजें हैं। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो नंबर मांगा है उसका हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल करके दिखाएंगे। फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक तो आप सभी को पता ही है कि कैसे निकलता है। बस यहाँ भी क्या किया, वैसी आईडी बनाई है। सबसे पहले यही चेक कर लिया कि खाली तो नहीं छुटा है, फिर ये भी चेक कर लिया कि नंबर आपका मतलब वैल्यू इनपुट जो है वो नंबर ही हो और नेगेटिव वैल्यू भी ना हो। और अगर सब कुछ सही है तो फिर लूप चलाया आई का। तो देखिए आई यहाँ डिक्लेयर किया है ना, आई का लूप चलाया 1 से लेके नंबर तक, और अंदर क्या किया है, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई किया है और f को ऊपर 1 से इनिशियलाइज कर चुके हैं यहाँ पर, और लूप के बाहर आकर के हमने प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल। ठीक, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पहले फैक्टोरियल पता ही है, आपको फैक्टोरियल कैसे निकाले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम किया, और अब हम इसको अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। अब तो पता ही, अब खाली छोड़ देंगे तो मैसेज आ जाएगा, है ना, नेगेटिव वैल्यू देंगे तो भी मैसेज आएगा। अब फिलहाल मान लीजिए हमने डाल दिया फैक्टोरियल ऑफ 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये होता है हमारा कितना, ये होता है 120। अब हम इसे सबमिट बटन पर क्लिक करके देखेंगे तो देखिए लिख कर क्या आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल दे दीजिए, 8 का दे दीजिए, तो 8 का फैक्टोरियल आ गया देखिए 40,320। यानी जो भी नंबर अब आप इनपुट करेंगे तो आपको उसका फैक्टोरियल यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट करा। तो ये भी आपने isNaN फंक्शन की हेल्प ली और isNaN फंक्शन से आपने ये काम कर लिया। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा isNaN का, उसमें भी ऑलमोस्ट वही सब चीजें इसी तरीके की हैं। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है अब हम नाम मांग रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम यूजर से उसका नाम मांगेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसने नाम ही दिया है। अगर नाम दिया है मतलब उसने अपना नाम लिखा है तो हम एक मैसेज लिख देंगे उसके नाम के साथ, और नहीं तो उसको बोलेंगे कि आपको नाम ही डालना है। तो देखिए यहाँ सब कुछ ऊपर की चीजें वही हैं। यहाँ पर क्या किया है, इसमें हमने ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले नाम एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और वैल्यू किसके अंदर डाल दिए, एन के अंदर डाल दिए। अब सबसे पहले वही चेक किया कि अगर खाली छोड़ दिया है तो ये लिख दीजिए, और अगर यहाँ पर अब देखिए क्या लिखा है, इफ isNaN n इज इक्वल टू फॉल्स। तो देखिए ये सिचुएशन कब आएगी, isNaN ब्रैकेट के अंदर अगर n की वैल्यू लिखी और वो फॉल्स है तो ये कब आएगा, जब n एक नंबर होगा। क्योंकि देखिए आपको याद रखना है कि isNaN फंक्शन
ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू अगर नंबर होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो वही हमने चेक किया कि किसी ने नंबर अगर डाल दिया नाम लिखने की जगह गलती से, तो हम बताएंगे कि भाई आपको नाम लिखना है। तो वही हमने यहाँ पे चेक करा कि अगर इज नैन एन हमें फॉल्स देता है तो वो फॉल्स कब देगा, तभी देगा जब एन में कोई नंबर स्टोर्ड होगा। तो अगर वो दे रहा है फॉल्स तो क्या लिखो, यू आर सपोज टू राइट योर नेम ओनली। नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर मैसेज प्रिंट हो जाए, वेलकम मैसेज एक लिखा है वो प्रिंट हो जाए। तो कैसे होगा यहाँ पर, इसके लिए फिर से यहाँ पर आ रहे हैं और अब हम सबसे पहले तो ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो ब्लैंक छोड़ के क्लिक कर देंगे, ये देखिए मैसेज आ गया। अगर गलती से कोई नंबर लिख गए और नंबर लिख के सबमिट किया तो देखिए लिख के आ गया यू आर नॉट सपोज, सॉरी यू आर सपोज टू राइट योर नेम ओनली, आपको अपना नाम ही लिखना है, ये मैसेज दे दिया। और अगर अब हम यहाँ पर मान लीजिए नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए लिख करके आ गया वेलकम रजनी प्लीज फील कंफर्टेबल। तो ये इसीलिए लिख करके आया क्योंकि यहाँ पर ये चीज हमने इस तरह से लिखी थी, वेलकम लिखा था, वेरिएबल का नाम लिखा था और उसके आगे फिर मैसेज लिख दिया था। तो जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू फॉल्स तभी होता है जब एन एक नंबर होता है, ट्रू तब होगा जब एन कोई टेक्स्ट होगा। तो अगर आपको ये चेक करना है कि दिया हुआ इनपुट एक नंबर है या नहीं है, मतलब इन नंबर है या आपको ये देखना है कि वो टेक्स्ट है, तो दोनों केस में इज नैन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के केस में आपको यहाँ पर ट्रू समझना होगा कि वो ट्रू रिटर्न करता है और नंबर के केस में वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये आपका एक इज नैन का फंक्शन था, ये आपने देखा और इस तरीके से हमने ये इज नैन फंक्शन के यूज करना देख लिया। अब नेक्स्ट हम आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बता ही चुके हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपको बताता है कि कैसे काम करना है, किस तरह से चीजें हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर के पहले एक प्रोग्राम में आपको यहाँ पे और बना करके दिखा दे रही हूँ कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए जावा स्क्रिप्ट में इज नैन फंक्शन का यूज करते हुए वैल्यू एक्सेप्ट करिए, वैलिडेट करिए और अगर नंबर है तो प्रिंट करिए उस नंबर का टेबल, और नहीं तो बताइए कि एक नंबर इनपुट कराना है। तो मान लीजिए यही चीज करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अपनी न्यू फाइल हमने खोली और अब हमें क्या करना है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज ही रहेगा, बस हमें क्या करना है कि अगर नंबर है वो तो उस नंबर का हमको टेबल प्रिंट कराना है। सबसे पहले सेव कर ले रहे हैं। सब कुछ तो एज इट इज ही रहेगा। टेबल प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टेबल के लिए। मान लीजिए टेबल ही ले लिया, टेबल, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या टेबल इज इक्वल टू एन इंटू आई, और अब हम यहाँ पे टेबल प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर टेबल फॉर्मेट हमें चाहिए तो क्या लेंगे, नंबर किस में है, नंबर है एन में, प्लस उसके बाद क्या देना है, इनटू का साइन देना है, उसके बाद में क्या देना है, नंबर इनटू, अब किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, लूप की वैल्यू, लूप की वैल्यू किस में है, आई में है, तो नंबर इनटू आई। फिर क्या चाहिए आपको, फिर हमें चाहिए इज इक्वल टू का साइन, और फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए हमें टेबल की वैल्यू। बस ये फॉर्मेट दे दिया और इसे हम सेव कर रहे हैं और सेव करके अब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे। ये देखिए हमें दे दिया 7। और लूप के बाहर नहीं प्रिंट करानी, लूप के अंदर प्रिंटिंग करानी है सॉरी।
हर बार ये तरह प्रिंट होगा। तो वो फॉर्मेट हम दे चुके हैं, तो उस तरीके से एग्जैक्टली सारी वैल्यू आपकी जो है 8 8 जा, अरे वो 10 तक लूप चलाना है, ये 10 तक का रखना है, लूप 10 तक चलेगा। तो नंबर का टेबल आपका प्रिंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपने इस नैन फंक्शन से देखी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की। टाइप ऑफ ऑपरेटर में आपको बताइए कि ये आपको बताता है कि किस तरीके की वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर टाइप ऑफ के आगे आप खाली डबल कोट्स खोल करके छोड़ देंगे तो भी वो उसके लिए स्ट्रिंग है। अगर डबल कोट्स में कुछ लिख रहे हैं तो भी वो इसके लिए स्ट्रिंग है। केवल अगर आप उसके आगे नंबर लिखते हैं तब वो बताता है कि ये एक नंबर है। देखिए हम सेव कर रहे हैं इसको और हम इसको आपको रन करा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाना होता है, टाइप ऑफ के आगे सीधे सीधे वैल्यू लिख देनी होती है। ये देखिए, तो देखिए पहले बता रहा है स्ट्रिंग, क्यों बता रहा है, हम इसको यहाँ पे सामने खोल के रखते हैं। क्योंकि देखिए इसमें पहली लाइन में हमने क्या किया हुआ है, पहली लाइन में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो उसकी वजह से उसे क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। फिर बी आर टैग लगाया जिसकी वजह से नई लाइन में आया टाइप ऑफ, और फिर यहाँ डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, अमृता, तो उसको भी क्या रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग। फिर बी आर टैग लगाया जिसकी वजह से आप न्यू लाइन में आ गए और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ 111, जिसकी वजह से उसने क्या दे दिया यहाँ पर, नंबर। अगर आप इसके आगे पॉइंट वैल्यू करके भी देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं तो भी उस केस में ये आपको नंबर ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू चाहे पॉइंट्स में हो या होल नंबर हो, नंबर नंबर ही रहेगा। तो इस तरीके से टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको उसके साथ दी हुई वैल्यू के उसमें जो है वो आपको बताता है कि किस टाइप की वैल्यू है। इसके लिए भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे बना के रखा हुआ है हमने, कि हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, और उसको हमने एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमने कहा अगर वो वैल्यू नंबर है तो बताओ कि वो नंबर है, नहीं तो बताओ इट इज नॉट अ नंबर, सिर्फ इतना किया है। तो यहाँ पे कहा है इफ टाइप ऑफ एन इक्वल्स टू क्या है, नंबर, ठीक है, क्योंकि वो क्या रिटर्न करता है, अभी आप देख चुके हैं ना इससे पहले कि अगर वो वैल्यू नंबर होती है तो इसका मतलब वैल्यू नंबर है, मतलब ये जो है यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसी के अगेंस्ट तो रिटर्न करता है स्ट्रिंग या नंबर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि अगर टाइप ऑफ एन रिटर्न करता है नंबर इसके बराबर तो लिखिए इट इज अ नंबर, नहीं तो लिखिए इट इज नॉट अ नंबर, या आप ये लिखिए इट इज अ स्ट्रिंग, दोनों में से जो भी आपकी मर्जी हो। ये लिखा हमने, हम इसको देखेंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आएंगे और देखिए बता रहा है 100 इज नॉट अ नंबर। अब आप कहेंगे कि 100 तो नंबर होता है, फिर इसने 100 को नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 100 हमने लिखा है ये किसमें लिखा है, ये 100 हमने लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स के अंदर आपको पता ही कि कोई भी वैल्यू जब लिखी जाती है तो वो एक स्ट्रिंग होता है। अभी अगर हम यहाँ से डबल कोट्स हटा दें और केवल 100 लिखें, अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आकर के इसको देखिए रिटर्न रिफ्रेश करेंगे, तब वो बता रहा है इट इज अ नंबर। तो वो आपने मतलब यहाँ तो ये नंबर के केस में हमने लिया था, नंबर आपने दे दिया है तो ठीक ही है कि भाई नंबर, नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया होता नाइटेक, ऐसे डबल कोट्स में लिखा, सेव किया और यहाँ आए रिफ्रेश किया, तो देखिए बता रहा है नाइटेक इज नॉट अ नंबर, है ना। और अगर डबल कोट्स के बिना भी आप लिखेंगे तो भी वो बताएगा इट इज नॉट अ नंबर, क्योंकि भाई वो नंबर होता ही नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू नंबर लिखते हैं विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे तो वो उसे नंबर की तरह ट्रीट करेगा, और अगर आप वैसे लिखेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे तो देखने में भले ही वो हमें नंबर लगेगा लेकिन वो ट्रीट करेगा उसे एक स्ट्रिंग की तरह। तो इस तरह से ये आपके टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं और ये एजनैन फंक्शन है जिनसे आप वैलिडेट करते हैं इनपुट को। आपकी बुक में मैंने देखा एक आध कोड भी दिया हुआ है, हालांकि वो कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, क्योंकि वो जेएसपी के साथ रिलेट किया गया और जेएसपी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जेएसपी की फाइल हम बनाना आपको नहीं बता रहे हैं और वो नहीं होगा। फिर भी लास्ट में इस बुक में एक फॉर्म वैलिडेशन का पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, तो ये हम भी आपको दिखा देंगे बना करके और इसी के थ्रू सारी चीजें समझा देंगे। जो आपका पूरा का पूरा आपने पढ़ा है, समझ लीजिए लगभग सारी चीजें आपकी जो है वो इस फॉर्म से आपको आ जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा, उम्मीद है कल हम आपको ये बता देंगे और समझा भी देंगे, बना के पहले से ही रखेंगे तो आपको कुछ खास नहीं करना होगा, बस आपको समझना रहेगा। और उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा जो है कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो एक्सरसाइज आप लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट हो तो पता चल जाए कि कहाँ पर आप क्या चीज़ लैग कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रोग्रामिंग में जितनी भी चीज़ें थी, मतलब हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग थी
वो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हमारी फोटो एडिटिंग बचेगी, जिसमें कि हमारे सिलेबस में फोटोशॉप है। वो फोटोशॉप हम मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।